कि क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एंड द केस की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज केस। द डिफिनेशन ऑफ केस इज द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड केस। कहता है द रिलेशन यानी वह संबंध इन विच जिसमें ए नाउन अर्थात एक संज्ञा शब्द स्टैंड्स मतलब आता है टू सम अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड्स के साथ जिस रूप में आता है, अथवा द चेंज ऑफ द फॉर्म या फिर उस नाउन का उस रूप में बदलाव आना बाई विच जिसके माध्यम से दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड यह संबंध प्रदर्शित होता है इज कॉल्ड केस, वह केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में आई नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है आई। ही हेल्प्स मी, सेकेंड सेंटेंस में आई जो है सो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है इसीलिए इसका रूप बदलकर मी हो गया है अर्थात यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। दिस इज माई सन, चूंकि आई का संबंध सन के साथ दिखाया जा रहा है यानी आई मीन्स मैं मतलब मेरा संबंध इस सन के साथ दिखाया जा रहा है तो आई के बदले जो रूप चेंज हो गया वह माई हो गया यानी पॉजेसिव केस में हो गया, यही चेंज केस है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ केस की। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ केस। केस के मेन 4 काइंड्स होते हैं। द नंबर 1 इज नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट के रूप में नॉन या प्रोनाउन अगर फंक्शन कर रहा है तो वह नॉन और प्रोनाउन उस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेमचंद रोट मेनी स्टोरीज इन हिंदी, इस सेंटेंस में प्रेमचंद जो नॉन है वह सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, दैट्स वाई प्रेमचंद इज इन नॉमिनेटिव केस इन दिस सेंटेंस। झारखंड इज अ रिच स्टेट, झारखंड नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि झारखंड इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कहता है नॉन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी सेंटेंस में कोई नॉन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हुआ, जब कोई एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है दैट पर्सन और थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वही वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जब कोई नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा हो किसी सेंटेंस में तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उस पार्टिकुलर सेंटेंस में वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल आई टीच यू, इस सेंटेंस में जो यू है वह ऑब्जेक्टिव केस में है। वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम लोग मदद करते हैं अपनी मित्रों का, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। उसी तरह पॉजेसिव केस क्या है, तो व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोजेशन ऑन अनदर नाउन, जब कोई नाउन अपना संबंध किसी दूसरे नाउन से या फिर उस पर पोजेशन मीन्स अधिकार दिखाता है दूसरे नाउन पर, तो वह नाउन या प्रोनाउन पॉजेसिव केस में उस सेंटेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई होम, इस सेंटेंस में आई मीन्स मेरा जो पोजेशन है यानी अधिकार है वो होम पर बताया जा रहा है, होम पर बताया जा रहा है और इसलिए उसके पहले माई शब्द आया और माई चूंकि आई को इंडिकेट कर रहा है, आई का रिलेशन बता रहा है होम के साथ और आई के बदले वहाँ माई शब्द का जो प्रयोग हुआ यानी आई का रूप माई में जो बदलना हुआ यही केस है। और चूंकि यह अधिकार या संबंध बतलाने का काम कर रहा है दैट इज वाई दिस इज इन पॉजेसिव केस, यह पॉजेसिव केस में है। दिस इज दीपक्स बुक, यहाँ एपोस्ट्रोफी जो लगाया गया है वह संबंध बतला रहा है किताब के साथ या फिर अधिकार बतला रहा है तो यह पॉजेसिव केस में हुआ। नंबर 4 इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मीन्स होता है संबोधन कारक।
और संबोधन का मतलब है कि इफ अ नाउन इज एड्रेस्ड, जब हम किसी को संबोधन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम हियर मुकेश, यहाँ आओ मुकेश। मुकेश जो हम नाम ले रहे हैं, नाउन जो ले रहे हैं, वह संबोधन के लिए ले रहे हैं। आर यू गोइंग ब्रदर, क्या तुम जा रहे हो भाई। तो यहाँ जो ब्रदर शब्द है वह संबोधन के लिए हम कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग संबोधन के लिए कहते हैं ना भैया, चाचा, दीदी, इस तरह से जो संबोधन करते हैं, तो ये सारे जो केस होते हैं वो वोकेटिव केस कहलाते हैं। इसी तरह आगे हम लोग जानेंगे कि केस का यूज कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग को केस टेबल देखना होगा। तो नॉमिनेटिव केस में हम लोग सिंगुलर नंबर में जानते हैं कि आई होता है, प्लूरल नंबर में वी होता है। उसी तरह सेकेंड पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउन होता है वो यू होता है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट, लेकिन प्लूरल नंबर में होता है दे। पॉजेसिव केस की जब बात करें तो पॉजेसिव केस दो तरह से होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। हम आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या अंतर है, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ऑब्जेक्टिव केस में यदि आई यूज होगा, जैसा कि अभी हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं ढेर सारे, उसमें मी हो जाता है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि जब कोई सब्जेक्ट कोई फंक्शन कर रहा है और उस फंक्शन का जो इफेक्ट है वह सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाले व्यक्ति या वस्तु पर ही पड़ रहा है, तो वह जो संबंध होता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से इंडिकेट होता है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। सिमिलरली वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है एंड पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, एस लग जाता है, गौर करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में यस होता है, यूएस, यस होता है, इसको यस ही पढ़ते हैं, बहुत लोग यूज पढ़ देते हैं, दैट इज मिस्टेक। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ्स। सिमिलरली यू का योर होता है, योर्स होता है, यू होता है, एंड योर सेल्फ, योर सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। योर सेल्फ कब होता है, जब यू सिंगुलर नाउन की सिंगुलर नंबर में ट्रीट होता है, सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन की रूप में जब यूज होता है यू का, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा। और जब यू का मतलब प्लूरल नंबर में होगा, अर्थात यू का हिंदी में हम बात करें तो तुम लोग या आप लोग जब मतलब होगा, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होगा। एंड उसी तरह ही का हीज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हीज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में इसका हिम होता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इसका यूज हिमसेल्फ के तौर पर होता है। सी के लिए हर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन इसका हर्ष होता है, एच ई आर एस लग जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी हर ही होता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। बहुत लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर, ध्यान देंगे ऐसा नहीं होता है, आई टी एस होता है, इट्स होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ केवल ब्लैंक मार्क किया है। एंड ऑब्जेक्टिव केस में इट का भी इट ही होता है, कोई चेंज नहीं होता नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ होता है, एंड दे विच इज इन प्लूरल नंबर, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में एस लगकर देयर्स हो जाता है, THEIRS हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देम सेल्फ्स हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले होता है उसका। यानी माई फादर इज अ फार्मर, यहाँ देख रहे हैं फादर एक नाउन है, उसके पहले जब आया तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आया। उसी तरह दिस इज हिज बुक, बुक एक नाउन है और उसके पहले आया तो हिज आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आया। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, आफ्टर नाउन होता है, नाउन के बाद होता है। दिस बुक इज माइन, बुक पहले आया और माइन बाद में आ रहा है, तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। दोनों सेंटेंसेस में कोई अंतर नहीं है। अगर हम कह रहे हैं दिस इज माई बुक या फिर कह रहे हैं दिस बुक इज माइन, तो दोनों का ही हिंदी में अर्थ होगा यह किताब मेरी है, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा उलट कर हम बोलेंगे यह किताब मेरी है या फिर यह मेरी किताब है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है, केवल बोलने के दो तरीके हैं। अगर हम बोलते हैं यह मेरी किताब है तो वहाँ चूंकि किताब के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा तो वहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे यह किताब मेरी है तो वहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, है ना। तो पॉजेसिव केस क्या होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली इस बात का स्टडी करने वाले हैं कि पॉजेसिव केस का यूज किस तरह करना है। तो पॉजेसिव केस इज यूज टू शो रिलेशन और पोजीशन। पॉजेसिव केस संबंध या अधिकार बतलाने का कार्य करते हैं और ये किस तरह से होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर होता है। जैसे राम्स काउ, राम की गाय, गाय के साथ राम का या तो संबंध बतलाया जा रहा है या फिर राम का गाय पर अधिकार अर्थात पोजीशन बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 क्लास के साथ स्टूडेंट्स का रिलेशन अर्थात संबंध बतलाया जा रहा है। यहाँ ऑफ लगा करके हम इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड बॉयज़ स्कूल, लड़कों का विद्यालय, यहाँ आप देख रहे हैं कि केवल एपोस्ट्रॉफी लगाए हैं तो हो गया है लड़कों का स्कूल, यानी लड़कों का स्कूल के साथ अधिकार भी या संबंध भी बतलाया जा रहा है। तो कहीं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं हम पॉजेसिव केस के लिए, कहीं ऑफ का यूज़ करते हैं, केवल कहीं एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। तो कहाँ इन सारी चीज़ों का कैसे कैसे यूज़ होता है पॉजेसिव केस में, इसी बात का स्टडी हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू।